जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का कंसेप्ट की क्लासेस में। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो का पहला टॉपिक है कि भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या हम किसे कहते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं तो कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है कि वह प्राकृतिक संख्याएं इसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य यानी कि यौगिक संख्या कहते हैं। डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, वह प्राकृत संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं हम, भाज्य या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या है जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः भाग लग जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब के सब क्या है तो प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय है। अब इसमें हमें देखना क्या है तो इसमें से आप देख सकते हैं कि 4 6 8 9 10 ये सबके सब संख्या क्या है तो भाज्य संख्या है। और क्यों भाज्य संख्या है तो आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इसमें 1 एवं 4 के अलावा 2 से भी भाग लग जाएगा। यानी कि ये 1 एवं 4 यानी कि खुद के अलावा किसी अन्य संख्या 2 से भी क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है, अतः ये क्या हो गया भाज्य संख्या है। फिर 6 को आप देख सकते हैं 1 और 6 के अलावा ये 2 और 3 अन्य संख्याओं से भी क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। फिर 8 को भी आप देख सकते हैं 1 और 8 के अलावा ये 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। फिर 9 को भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से 9 जो है 1 एवं 9 के अलावा 3 से भी क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है, इसलिए क्या हो गई भाज्य संख्या। फिर 10 को भी आप देख सकते हैं 1 और 10 के अलावा ये 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः ये सभी संख्याएं जो है ये क्या है भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या कहते हैं। अब सवाल है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं तो 4 को बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है तो ये अज्ञात है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, अज्ञात है, इसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये थी क्या भाज्य यानी कि यौगिक संख्या है। वह प्राकृत संख्या है जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः क्या हो जाए, भाग लग जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं या फिर भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ये 4 6 8 9 10 ये सब के सब क्या है, भाज्य अर्थात यौगिक संख्या है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं या फिर रूट संख्याएं, अभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाज्य संख्या का हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े थे कि वह प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य का डिफिनीशन सेम इसका उल्टा होगा। इसका डिफिनीशन क्या होगा कि वह प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वह प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य या कि रूढ़ संख्या का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वह प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के सब क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, ये दो जो है इसका हम गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो ये 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। या तो इसमें 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा। फिर उसी प्रकार से 3 में या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 3 से भाग लगेगा। फिर 5 को हम देख लेते हैं, इसमें भी या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो फिर 5 से भाग लगेगा। 7 में या तो 1 से भाग लगेगा, नहीं तो फिर 7 से भाग लगेगा। फिर उसी प्रकार से आप 11 ले लेते हैं, तो 11 में भी 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 11 से भाग लगेगा। किसी अन्य संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा। अतः ये सभी संख्याएं जो है ना, 2 3 5 7 11 13 17, ये सबके सब संख्याएं जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या यानी कि रूढ़ संख्या है। अब सवाल यहाँ एक की आती है कि एक कैसी संख्या है, तो एक न भाज्य संख्या है और न ही क्या है, अभाज्य है। एक क्या है, नहीं भाज्य में आता है और नहीं उसको हम अभाज्य की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब है कि एक जो है, एक प्रकार की विशेष संख्या है, विशेष संख्या है, अर्थात एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। इसलिए एक को हम क्या कहते हैं, विशेष संख्या कहते हैं। एक न भाज्य की कैटेगरी में आता है और न ही अभाज्य की कैटेगरी में आता है। अब सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं कौन है, 2 है। अब अगला सवाल है कि एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। यानी कि 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य हो। बाकी सभी सम संख्या जो है ना क्या है, भाज्य है। मात्र एक 2 ही है जो सम होने के बावजूद भी क्या है, ये अभाज्य है। ये सम है लेकिन क्या है, अभाज्य है। यानी कि 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो क्या हो, अभाज्य हो। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। यानी कि सह अभाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF क्या हो, 1 हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF 1 हो, उन्हें सह अभाज्य कहते हैं। क्या हो जाएगा डिफिनीशन सह अभाज्य संख्या का कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 3, ये क्या है आपस में, तो सह अभाज्य है।
फिर अब 3 5 ये भी क्या है, सहअभाज्य है। 4 5 ये भी क्या है, सहअभाज्य है। 3 4 5 ये भी क्या है, तो सहअभाज्य है। फिर हम लिख सकते हैं 9 16 ये भी क्या है, सहअभाज्य है। यानी कि ये सभी के सभी संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल कर देखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, तो 1 आएगा। इसलिए ये सभी की सभी संख्या क्या है, सहअभाज्य है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग किसे कहेंगे, तो दो ऐसे अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो, जिनके बीच क्या हो, दो का अंतर हो, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो उन्हें हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 3 और 5 ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों अभाज्य है और दोनों के बीच अंतर कितना का है, तो 2 का है। 5 7 11 13 17 19 29 31 ये सभी के सभी संख्याएं जो है ये इसे क्या कहेंगे, हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि इन सभी की संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। आप देख सकते हैं इनके बीच भी 2 का अंतर है, इनके बीच भी 2 का अंतर है, इनके बीच भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसलिए सभी की सभी संख्या क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। अब ये परिमेय संख्याएं हम किसे कहेंगे, तो वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इज इक्वल टू 0। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q क्या हो, कोई पूर्णांक हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q क्या हो, ये 0 के बराबर नहीं हो। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल में 2 3 1 5 7/2 3/5 4/3 11/13 etc। ये सभी की सभी संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा डिफिनीशन, कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन, कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3
√5, √7, √11, पाई etc. ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का ही मान कितना होता है? 22/7। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।